अमरोहा हजरत शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर 4 दिवसीय उर्स की बुधवार को शुरुआत हो गई। पहले दिन प्रोफेसर नासिर नकवी की किताब हालात और हयात का विमोचन किया गया। इसके अलावा कुल व दीगर रस्मों की अदायगी की गई। दरअसल जिला प्रशासन ने इस साल कोविड-19 की एडवाइजरी के मुताबिक उर्स के आयोजन की अनुमति दी है, लिहाजा दरगाह परिसर में भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं होगी। दरगाह पर हाजिरी के लिए आने वाले ज़ायरीनों को मास्क के साथ सैनिटाइजर का प्रयोग करना ज़रूरी है। बुधवार की सुबह कुरान खानी के साथ उर्स का आगाज़ हुआ। देर शाम मुतवल्ली हसन शुजा नकवी ने प्रोफेसर नासिर नकवी द्वारा लिखित किताब हालात और हयात का विमोचन किया। यह किताब शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह की अमरोहा आमद, इबादत और ज़िंदगी पर आधारित है। हाजी खुर्शीद अनवर मरगूब सिद्दीकी, डॉक्टर लाडले रहबर व फरजन नकवी ने किताब की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह किताब नई नस्ल को हज़रत शाह विलायत की ज़िंदगी से रूबरू कराने में मील का पत्थर साबित होगी। अख्तर अब्बास अप्पू, दिलनवाज अहमद, लड्डन नकवी, रामिश राजू, अरशद पाशा, फैसल जफर, उवैस खान पिंटू, बशीर हैदर उर्फ राजू, शहनाज हैदर, अज़मी वगैरह मौजूद रहे। ये हज़रत शाह विलायत साहब हयात और हालात उन्वान से ये किताब हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों में यहाँ जो अक़ीदतमंदान और मोतक़िद हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, शाह विलायत साहब का एक तारुफ़ दिया गया है। इसमें शाह विलायत साहब कब अमरोहा आए और उनका सिलसिला नसब क्या है। इनका जो सिलसिला नसब है वो ख़ातिमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 43वीं ये जनरेशन है। और यहाँ जो उर्स के मौके पर इनका शजरा नसब पूरा पढ़ा जाता है और वो हज़रत अब्दुल मुनाफ से शुरू होता है, जो खाना काबा के सबसे पहले मुतवल्ली थे। आपके वालिद बुज़ुर्गवार मीरा सैयद अली बुज़ुर्ग साहब यहाँ 1268 के करीब 13वीं सदी ईस्वी में अमरोहा तशरीफ़ लाए थे। और सबसे पहले यहाँ मीरा सराय अमरोहा से 3 किलोमीटर के फासले पर एक गांव है जो शाह विलायत साहब के वालिद के ही नाम से मंसूब है। वहाँ से उनके इंतकाल के बाद 1343 में उनका इंतकाल हुआ और फिर शाह विलायत साहब अमरोहा तशरीफ़ ले आए और मोहल्ला पजदरे पर आके उन्होंने क़याम किया। और जहाँ आके सबसे पहले असर रखा था, वहाँ आज भी तकरीबन 800 बरस से चिराग रोशन है। तो शाह विलायत साहब की एक शनाख्त ये भी कि इनके करामात में कि बिच्छू और सांप नहीं काटता, ये अपनी जगह है। लेकिन शाह विलायत साहब की औलाद में तकरीबन 103 हज़रात ऐसे हैं जो अहद मुग़लिया में वज़ीर रह चुके हैं, जो गवर्नर रह चुके हैं। सैयद मोहम्मद मीर अदल सिंध के गवर्नर हुए, फिर उनके बेटे सैयद अबुल फजल साहब सिंध के गवर्नर हुए और फिर सैयद मुबारक साहब चीफ थे फ़ौज के अकबर के दरबार में। तो ये सिलसिला फिर उस ख़ानदान से अगर आगे आप मौजूदा अहद तक आएँ तो कमाल अमरोही हैं या सादिक़ैन जैसा आर्टिस्ट है या जॉन एलिया जैसी शायर है, ये सब शाह विलायत की औलाद हैं। हम 18 रजब से 21 रजब के 4 रोज़ा उर्स होता है और ये हम आहंगी और आपसी शहर की कौमी यकजहती की मिसाल है। ये पहला उर्स जो होता है वो यहाँ अहले सुन्नत की जानिब से, फिर दूसरा उर्स अहले हुनूद की जानिब से, तीसरा उर्स शहर वालों की जानिब से और चौथी तारीख जो 21 रजब है उस दिन औलाद की जानिब से होता है। इस साल ये ज़रूर है कि इस उर्स के मौके पर कोविड के पेश नज़र, कोरोना के पेश नज़र एहतियातें हैं और हमें एहतियात भी बरतनी चाहिए। यही हमने बुज़ुर्गों से सीखा है। ये पूरी तफसीलात, उनकी हयात, उनके हालात, उनके करामात, इस सब को इस किताब में शाह विलायत हयात और हालात के तौर पर पेश किया गया। फजल अहमद के साथ सैयद जमशेद, एक्सप्रेस न्यूज़, अमरोहा।